Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. And now, आज का जो हमारा डिस्कशन है बेटा वो है क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग का पार्ट 3 और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। प्रीवियस पार्ट में हमने अपना टॉपिक यहाँ पर ख़त्म किया था खलील्स डिलेमा। मैंने बोला था कि आप इस स्टोरी को पढ़ें, समझें कि इस स्टोरी में क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि खलील जो है वो बैरूत में रहता है। बैरूत लेबनान की राजधानी है, ठीक है। उसके जो पेरेंट्स हैं, जिसमें उसके जो फादर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और मदर जो है वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ठीक है। आए दिन यहाँ पर धर्म को लेकर लड़ाइयाँ होती थी, जाति को लेकर लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है। तो फाइनली जो सिविल वॉर था वो ख़त्म हो जाए, इसके लिए वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या अमेंडमेंट किया गया कि कंट्री का जो प्रेसिडेंट होगा वो उसके लिए सीट रिजर्व है कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए। प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा, ठीक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा और जो स्पीकर होगा वो एक शिया मुसलमान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से धर्म के नाम पर वहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया और सभी धर्मों को बराबर की मान्यता दी गई। लेकिन खलील की उलझन ये थी कि वो चाहता था कि कभी वो राष्ट्रपति बने, तो वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता था क्योंकि वो सीट रिजर्व थी कैथोलिक क्रिश्चियन के लिए, ठीक है। तो उसका मानना ये था कि क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाए, क्योंकि देखिए उसके पिताजी जो थे, उसका फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, मदर जो थी वो सुन्नी मुस्लिम थी, ठीक है। तो वो कभी भी इस देश के टॉप मोस्ट पोस्ट जो होता है प्रेसिडेंट वहाँ तक नहीं पहुँच पाता था। तो ठीक है, तो उसका ये मानना था कि क्यों ना डेमोक्रेसी में ये बदलाव किया जाए कि फिर से इसको चेंज किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को और सबके लिए सीट को छोड़ दिया जाए कि कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो प्रेसिडेंट बन सकता है, ठीक है। तो एक तरफ यदि देखा जाए तो जो खलील है उसकी बात भी सही है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के जो जानकार लोग थे वो कह रहे थे कि इससे क्या होगा कि वहाँ पर पीस नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी, ठीक है, उलझनें बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ पर स्टोरी एंड होता है और जो बेताल है वो विक्रम से बोलता है कि आंसर दो कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का मौका मिले तो तुम किस तरीके से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये स्टोरी थी। नाउ द नेक्स्ट जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया जिनके बारे में हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, ठीक है। कि पावर शेयरिंग का आइडिया कहाँ से आया, वहाँ से आया कि एक नोशन था। नोशन का मतलब एक धारणा जो पहले से बनी थी कि पॉलिटिकल पावर अनडिवाइडेड है, कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसी से आया कि जब ये डिवाइड नहीं हो सकता तो क्यों ना पावर का शेयरिंग किया जाए। For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place। कि काफ़ी लंबे समय तक ये माना गया कि पावर जो है वो एक ही पर्सन के हाथ में रहेगी, ऑल पावर जो है वो एक ही गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, ठीक है, कि वन पर्सन के हाथ में रहेगी या तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो हैं जो गवर्नमेंट को चला सकते हैं उन्हीं के पास रहेगी। इट वॉज फील्ड दैट इफ द पावर टू डिसाइड इट्स डिस्प्रेज इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स दैम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी कि उनका ये मानना था पहले कि यदि पावर को शेयर किया जाता है, पावर को डिस्पर्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो कोई भी डिसीजन लेना आसान नहीं होगा और उसको लागू करना भी आसान नहीं होगा। बट दीज नोशंस हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी की, लेकिन जैसे ही डेमोक्रेसी फॉर्मेट आया गवर्नमेंट का, ये जो सारे नोशंस थे वो खत्म हो गए। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। कि डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि जो पावर है वो क्या है, लोगों के हाथ में है, कि लोग ही पावर का सोर्स हैं क्योंकि लोग वोट देकर अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। की सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू, यानी लोग क्या करते हैं, खुद अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसके थ्रू क्या रहता है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली आप देखें तो पावर जो है वो लोगों के हाथ में रहती है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। कि एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जो कि सोसाइटी में रहने वाले डिफरेंट यानी डाइवर्स लोग जो हैं, ठीक है, और जितने भी सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनका रिस्पेक्ट करें,
everyone has a voice in the shaping of public policies। ठीक है, कि जब भी कोई पब्लिक पॉलिसीज बनती है, ठीक है, तो उसमें सभी की सहमति होनी चाहिए। Therefore it followed that in a democracy पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल, कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके पावर को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लोगों के हाथ में पावर को देना चाहिए। ठीक है, अब नीचे एक कार्टून बना है, आप देखेंगे यहाँ पर। इस कार्टून का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दो लोग दिख रहे हैं। ये हैं व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, और ये हैं जॉर्ज बुश, ठीक है, जो कि 2005 में अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो रूस गए थे। तो यहाँ पर ये डेमोक्रेसी लिखा है कि डेमोक्रेसी तो है, वहाँ पर लोग चुनते तो हैं, लेकिन इनका क्या कहना है, व्लादिमीर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका मतलब है वी गॉट टू कीप द रेन टाइट। इसका मतलब ये है कि सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहनी चाहिए और किसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए। तो ये एक वहाँ पर डेमोक्रेटिक तो है गवर्नमेंट, लोग चुनते हैं, लेकिन पूरा जो पावर है वो राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, अब आते हैं नीचे जहाँ पर लिखा है कि इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, की डिफरेंट फॉर्म्स में पावर को शेयरिंग किया गया है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, कि हम यहाँ पर कुछ पावर के अरेंजमेंट्स को देखेंगे जहाँ पर पावर को शेयरिंग किया गया है। ठीक है, तो इन लाइनों को आपको नोट डाउन करते चलना है, इनको दिमाग में बैठाना है। कि सबसे पहला है कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि पावर का जो शेयर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के हाथ में गवर्नमेंट के डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कैसे? सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में होती है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है व्यवस्थापिका, यानी जो कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करती है, इसको हम कार्यपालिका बोलते हैं। और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, जो कि न्याय करती है। अब देखिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब बेटा ऐसे, इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम मान के चलें कि ये लेजिस्लेचर है, ठीक, फिर ये जुडिशरी है, ठीक है, और एक और क्या बताया था आपको, एग्जीक्यूटिव है। तो ये तीनों की पावर सेम है यहाँ पर, ये ऊपर नीचे नहीं है। जैसे हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये बैठे हैं, तो स्टेट के अंदर फिर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये वर्टिकली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इस तरीके से जो इन तीन फॉर्मेट में चेंज होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि पावर बिकॉज इट अलाउस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, कि सेम लेवल में और डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कोई भी पावर जो है वो अनलिमिटेड पावर, कोई भी जो ऑर्गन है वो अनलिमिटेड पावर का यूज़ नहीं कर सकती। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, कि हर ऑर्गन एक दूसरे पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, कि एक दूसरे पर कंट्रोल बना के रखता है। दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament और स्टेट असेंबलीज। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यदि मिनिस्टर्स बनते हैं तो वो किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को लेकर। ठीक है, पार्लियामेंट में उनको अपनी सफाई देनी पड़ती है। कोई भी बिल पास हुआ, कोई भी पैसा सेंक्शन हो रहा है तो उसका हिसाब देना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। एंड सिमिलरली ऑल्सो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, कि जजेस को एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, लेकिन दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉस मेड बाय लेजिस्लेचर। लेकिन यदि कोई भी कानून जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो उनको रोक सकता है यदि वो पब्लिक के वेलफेयर में नहीं है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। और इसको क्या कहा जाता है बेटा, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम, मतलब नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पर कि पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, कि अब डिफरेंट लेवल, अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि डिफरेंट लेवल क्या है। कि जैसे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे पीएम बैठे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में हमारे सीएम होते हैं। फिर आता है नगर पंचायत, ठीक, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ये पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल, कि सबसे ज़्यादा पावर पीएम के पास, सीएम के पास, फिर उसके बाद जो ग्राम पंचायत लेवल पर सरपंच होते हैं, तो ये अपनी अपनी जगह के हेड होते हैं।
ठीक है। और यही है, कुछ भी नहीं है इसमें, यही चीज़ दिया हुआ है कि सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया है कि जो सेंट्रल पर होती है उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, स्टेट लेवल पर होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये ग्राम पंचायत लेवल पर होती है। तो यहाँ पर आपको एक जो पढ़ना था, जो आपको बताना था यहाँ पर ये है कि दिस इज व्हाट दे डिड बेल्जियम, कि ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बेल्जियम में किया गया, बट श्रीलंका ने इसको रिफ्यूज़ किया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है, फेडरल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, की स्टेट गवर्नमेंट लोअर गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे यदि आप देखें तो म्यूनसिपालिटी यानी नगर पालिका एंड पंचायत जो होते हैं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये है कि लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, की इस हायर से लोअर की तरफ, यानी यहाँ से पीएम से सीएम, इस सीएम से ग्राम पंचायत लेवल पर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको हायर टू लोअर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, और यही कहलाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन नेक्स्ट चैप्टर, कि इनके बारे में और डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। थर्ड नंबर पर है पावर में ऑल्सो शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप यानी यहाँ पर आप देखें कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं। तो ये देखा जाता है डेमोक्रेसीज ऑफ गवर्नमेंट में कि सभी के पास पावर का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसे लिखा कि सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि बेल्जियम इसका गुड एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट का। In some countries there are constitutional and legal arrangement whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration, कि कुछ देशों में एक कानून बना है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको आप लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन का बराबर मौका दें। यहाँ लिखा है लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री, कि हमने प्रीवियस जो हमारी क्लासेस थी 9th क्लास उसमें हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या देखा था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जो एसटी एससी के लिए रिजर्व्ड हैं, कि जहां पर सिर्फ एसटी या एससी का बंदा ही चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील अलाइनेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि ये ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है कि जो अपने आप को गवर्नमेंट से अलग समझते हैं, कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटीज कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर, कि इस मेथड से जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको क्या दिया जाता है, स्पेशल पावर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कि इन यूनिट 2 वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज, कि सोशल डाइवर्सिटीज़ का जो एकोमोडेटिंग है, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में। चलिए, एंड फोर्थ नंबर पर जो है कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। कि अब देखेंगे ये क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे मान के चलिए आज बीजेपी सत्ता पर है तो कांग्रेस उसकी अपोजिशन पार्टी है, तो वो क्या करती है कि गवर्नमेंट के हर काम को बारीकी से ध्यान देती है कि कहाँ पर गवर्नमेंट अच्छा कर रही, कहाँ पर नहीं कर रही। जैसे अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि किसान बिल जो आया है, ठीक है, उसके लिए आंदोलन चल रहे हैं, लोगों के पास क्या है, मूवमेंट करने का राइट्स है, ये उसको मूवमेंट्स बोलते हैं, कि मूवमेंट्स के थ्रू अपना विरोध जता सकते हैं। तो वो मूवमेंट्स कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, यदि गवर्नमेंट को लगेगा कि वो सही है तो वो उन कानूनों को रद्द भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन यदि गवर्नमेंट को नहीं लग रहा है तो मूवमेंट्स का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि उनके राज्य में मूवमेंट्स हों, ठीक है। प्रेशर ग्रुप, की कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट पर दबाव डालते हैं कि गवर्नमेंट यदि गलत पॉलिसीज बना रही है, गलत नियम बना रही है, तो प्रेशर डाला जाता है उन नियम या कानून को खत्म करने का, ठीक है। तो क्या लिखा है कि एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, की जो पावर पर होते हैं उनको इस थ्रू से कंट्रोल किया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमॉन्ग वेरियस कंटेंडर फॉर पावर, ठीक है। कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास क्या होता है बेटा कि बहुत सारे कंटेंडर्स होते हैं। कंटेंडर्स का मतलब होता है कि चुनाव में आप देखिए कोई एक बंदा खड़ा नहीं होता, कि ठीक है, एक ही पोस्ट के लिए यानी विधायक यानी एमएलए के लिए यदि कोई खड़ा हो रहा है तो 8 से 10 लोग होते हैं, तो जिसमें आप अपने पसंद के कैंडिडेट को चुनते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन एमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज, लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों के साथ तो है कंपटीशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टियों के बीच में कंपटीशन है। हम ये देखते हैं कि बीजेपी से कौन खड़ा हुआ है, कांग्रेस से कौन खड़ा है, ठीक है, तो आम आदमी पार्टी से कौन है, बहुजन समाज पार्टी से कौन है, तो अलग अलग पार्टीज हैं जो कि कंपटीशन पे लगी हुई हैं। सच कंपटीशन
इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, कि यही कंपटीशन बताती है कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप, कि कभी कभी क्या होता है कि पावर जो है वो दो या दो से अधिक पार्टियों के हाथ में आ जाती है। ठीक है, जब स्पष्ट बहुमत, जिसको क्लियर मेजॉरिटी बोलते हैं, जब एक पार्टी को नहीं मिलती तो कुछ लोग गठबंधन करके सरकार बनाते हैं जिनकी आइडियोलॉजीज अलग अलग होती हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, की गठबंधन बनाकर इलेक्शन करती हैं। इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कॉलिजन गवर्नमेंट, की जब उनका अलायंस जीत जाता है, ठीक है, तो वो एक कॉलिजन यानी गठबंधन की सरकार बनाते हैं और अपने पावर को शेयर करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड interest group such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and individuals workers। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर होते हैं। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ समितियां गठित की जाती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर, कि ये भी गवर्नमेंट की पावर को शेयर करते हैं, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, कि क्या होता है कभी कभी कि इनके थ्रू पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो है वो कमिटीज़ बनाती है। ठीक है, कि आपके जैसे मान के चलिए किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए कोई कमेटी बनी जो सिर्फ किसानों के हित की बात करेगी, ट्रेडर्स को लेकर कमिटीज़ बनाई जाती हैं, तो ये भी गवर्नमेंट के उसमें पावर में पार्टिसिपेशन करते हैं। और या तो फिर ये क्या करेंगे, कमिटीज़ के थ्रू करेंगे, या तो फिर डिसीजन मेकिंग की खुद से कोई डिसीजन लेंगे और उसको गवर्नमेंट के सामने रखेंगे कि हमने ये डिसीजन लिया है। इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट्स, की जो यूनिट 3 होगा वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और सोशल मूवमेंट्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर यहाँ पर आपका हो जाता है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज है जो कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।